नमस्कार दोस्तों, द लर्निंग हब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे आज डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में आपको पूरी तरह से दोनों चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? दोस्तों, मोगलीपुत्र तीस ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था, यानी कि उन्हें दीक्षा दिलाई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मक्खिली गोशाल ने की थी। मक्खिली गोशाल ने आजीविक संप्रदाय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, यानी कि एशिया के प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? तो महात्मा गौतम बुद्ध को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कुल कितनी बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया? दोस्तों, 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु नामक राज्य के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ था? तो कपिलवस्तु का लुम्बिनी नामक स्थान गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। क्वेश्चन नंबर 8 है, गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? दोस्तों, उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो एक शाक्य गण के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 9, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस रात्रि को हुई थी? बहुत बार पूछा जाता है। वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ, कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? दोस्तों, इसमें 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। आयोजन कहाँ हुआ था, कब हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये हुआ था कश्मीर के कुंडल वन में प्रथम शताब्दी में वासुमित्र की अध्यक्षता में। तो प्रथम बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडल वन में पहली शताब्दी में वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? बहुत बार पूछा जाता है। ये कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, चतुर्थ बौद्ध संगति के आयोजन का उद्देश्य क्या था? दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगति के आयोजन का उद्देश्य था बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभक्त होना। यानी कि चतुर्थ संगति के बाद क्या हुआ? बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान। दोस्तों, हीनयान जो थे वो गौतम बुद्ध को ईश्वर तुल्य मानते थे और वो ये कहते थे कि उनका पुनर्जन्म फिर से होगा। साथ ही दोस्तों, जो विश्व भर में जो बुद्ध मंदिर है उनके निर्माण इनके द्वारा करवाए गए। साथ ही स्तूपों, प्रार्थना स्थलों का निर्माण हीनयान के जो समर्थक हैं उनके द्वारा करवाए गए। महायान इसके बिल्कुल विपरीत थे, वो मूर्ति पूजा के भी खिलाफ थे। उनके हिसाब से महात्मा गौतम बुद्ध जो थे एक महापुरुष थे जिन्होंने अपने प्रयासों के द्वारा निर्वाण की प्राप्ति की और वो अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं। तो ये 2 संप्रदाय में बट गया था बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 13 है, चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, अश्वघोष चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिस स्थान पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाया? दोस्तों, वह स्थान बोध गया कहलाया और उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वो पीपल के पेड़ के वृक्ष के नीचे होती है। उस वृक्ष को दोस्तों बोधि वृक्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? दोस्तों, उन्हें बुद्ध कहा गया। गौतम बुद्ध उनका नाम पड़ा। क्वेश्चन नंबर 16 है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ, कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व मोगलीपुत्र 30 की अध्यक्षता में हुई थी। पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व मोगलीपुत्र 30 की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ जाता है। तो तृतीय बौद्ध संगति मौर्य वंश के सम्राट अशोक के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ, कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में 383 ईसा पूर्व साबाकामी या सर्वकामिनी की अध्यक्षता में हुई थी। कहीं कहीं में साबाकामी भी लिखा हुआ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, द्वितीय बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या था?
दोस्तों इसका उद्देश्य बौद्ध धर्म में अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए यह हुई थी द्वितीय बौद्ध संगति। क्वेश्चन नंबर 20 है द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक शिशुनाग वंश के कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है 5 ब्राह्मणों को बुद्ध ने अपना शिष्य कहाँ बनाया था? उरुवेला में। क्वेश्चन नंबर 22 है प्रथम बौद्ध संगति कहाँ कब किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगति राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। बहुत बार पूछा जाता है प्रथम बौद्ध संगति राजगृह की सप्तकर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 23 है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो हर्यक वंश के अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है, प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति और किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, तो चतुर्थ बौद्ध संगति। ये संगतियाँ ज़रूर याद करिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है प्रथम बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या था? तो इस बौद्ध संगति का जो उद्देश्य था वो बुद्ध के उपदेशों को 2 पुटकों विनय पिटक सूत पिटक में संकलित करना था। 2 पिटकों में विनय पिटक तथा सूत पिटक में संकलित करना। वैसे तो ये 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। क्वेश्चन नंबर 25 बुद्ध का परिनिवारण स्थल कुशीनगर किस महाजनपद के अंतर आता था? तो ये मल्ल गणराज्य के अंतर्गत आता था। क्वेश्चन नंबर 26 है बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बनी हुई है? दोस्तों यह मथुरा में बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 27 है बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम रुद्रक था। और प्रथम गुरु कौन थे उनके? अलार कलाम। क्वेश्चन नंबर 28 है बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम क्या थे? दोस्तों इनके 5 जो शिष्य थे उनके नाम थे कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, असागी और महानामा। क्वेश्चन नंबर 29 है बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया? दोस्तों जब बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला अपना जो सारनाथ में उपदेश देते हैं उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है बौद्ध ग्रंथों में। क्वेश्चन नंबर 30 है बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? तो कालिक और तपासु। क्वेश्चन नंबर 31 बुद्ध के बेटे का नाम क्या था? दोस्तों उनके बेटे का नाम राहुल था। क्वेश्चन नंबर 32 बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? दोस्तों उन्होंने सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 33 है बुद्ध ने कितने वर्ष में की अवस्था में गृह त्याग किया था? दोस्तों उन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। क्वेश्चन नंबर 34 है बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले को क्या कहते थे? तो उन्हें कहते थे कोहक। क्वेश्चन नंबर 35 है बुद्ध काल में वाराणसी क्यों प्रसिद्ध था? दोस्तों वो हाथी के दांत के लिए वाराणसी उस टाइम प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 41 है महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी था या माया देवी था, जिनकी मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7वें दिन में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 42 महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का नाम क्या था? दोस्तों उनका नाम था प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी भी थी। क्वेश्चन नंबर 43 महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? दोस्तों ये महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 44 महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 45 महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? अंतिम उपदेश यह था कि सभी वस्तु शरणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? दोस्तों इन्होंने आलार कलाम को अपना प्रथम गुरु बनाया था। क्वेश्चन नंबर 47 है महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो इन्होंने पल्ली भाषा में दिए थे। क्वेश्चन नंबर 48 है महात्मा बुद्ध ने किसकी प्रामाणिकता को नकार दिया था? दोस्तों उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता को नकार दिया था। नंबर 49 महात्मा बुद्ध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा था? तो निर्वाण कहा था। क्वेश्चन नंबर 50 है वैशाख पूर्णिमा
किस नाम से विख्यात है? दोस्तों बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? दोस्तों गंधार शैली में किया गया था, लेकिन बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति स्थापित की गई मथुरा में, वहाँ मथुरा की कला शैली में उसका निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52, सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? दोस्तों उनका गोत्र था या गोत्र का नाम उनका गौतम था। क्वेश्चन नंबर 53 है, महावीर की पत्नी का नाम क्या था? तो यहाँ से जैन धर्म स्टार्ट हो रहा है, तो महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। और दोस्तों गौतम बुद्ध की जो पत्नी का नाम था, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। दो है, ये कंफ्यूजिंग है, इसे अच्छे से ध्यान में रखना। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम, सिद्धार्थ की पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 है, जैन धर्म को किसको प्रधान मानता था? दोस्तों जैन धर्म कर्म को प्रधान मानता था। क्वेश्चन नंबर 55, महावीर की माता का नाम क्या था? दोस्तों महावीर की माता का नाम त्रिशला था, जो लच्छवी के शासक चेटक की बहन थी। क्वेश्चन नंबर 56, श्वेतांबर का अर्थ क्या है? दोस्तों जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे वह श्वेतांबर थे। जैन धर्म दोस्तों दो भागों में था, श्वेतांबर और दिगंबर दो भागों में बटा हुआ था। श्वेतांबर वह थे जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर वह थे जो नग्न रहते थे। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के किस शहर में स्थित है? दोस्तों पावापुरी में स्थित है जल मंदिर। क्वेश्चन नंबर 58, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? दोस्तों पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था, सर्प नहीं सर्प था। बहुत बार दोस्तों प्रतीक चिन्ह पूछे जाते हैं, जो तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, उनके प्रतीक चिन्ह बहुत बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है? तो दिलवाड़ा मंदिर। क्वेश्चन नंबर 60, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? दोस्तों महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है इन्हें, वह थे। क्वेश्चन नंबर 61, महावीर के धार्मिक उपदेश का संकलन किस पुस्तक में है? दोस्तों पूर्व पुस्तक में। क्वेश्चन नंबर 62, महावीर के पिता का क्या नाम था? दोस्तों उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्वेश्चन नंबर 63, महावीर के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों उनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्वेश्चन नंबर 64, महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? दोस्तों उनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था, जिनकी आज्ञा से उन्होंने गृह त्याग करके संन्यास को धारण किया था, जिनकी आज्ञा लेकर। क्वेश्चन नंबर 65, महावीर का देहांत या निर्वाण की प्राप्ति उन्हें कहाँ हुई? तो राजगृह में हुई, नालंदा जिला। क्वेश्चन नंबर 66, महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई? दोस्तों जैन धर्म में ज्ञान को केवल्य कहा गया, ठीक है। उन्हें रजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्हें साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है और बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। दो अलग अलग चीज़ें हैं, कई बार मिक्स हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर या तीर्थकार कौन थे? दोस्तों पार्श्वनाथ जी थे। क्वेश्चन नंबर 68, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? उन्होंने प्राकृत यानी कि अर्धमगधी भाषा में दिया था। क्वेश्चन नंबर 69, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों ये माउंट आबू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? दोस्तों वह अश्वसेन के पुत्र थे, बहुत बार पूछा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा गया है? आगम कहा गया है जैन साहित्य को, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 72, जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? दोस्तों अहिंसा पर जैन धर्म का सर्वाधिक जोर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 73 है, जैन धर्म सर्वाधिक किस वर्गों के बीच फैला था? दोस्तों ये व्यापारी वर्गों के बीच में फैला था। क्वेश्चन नंबर 74, जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन से थे? बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खरवेल, चंदेल शासक जिन्होंने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था, वंद राजा एवं राजा अमोघ वर्ष। क्वेश्चन नंबर 75, महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? दोस्तों इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम या कुंडल ग्राम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76, चंद्रगुप्त मौर्य किससे प्रेरणा लेकर जैन धर्म
को उसने अपनाया तो भद्रबाहु से प्रेरणा लेकर उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। क्वेश्चन नंबर 77, महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशिला, जो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। क्वेश्चन नंबर 78, महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में विभक्त हो गया था? 2 भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो बिल्कुल नग्न रहते थे। श्वेतांबर दोस्तों भद्रबाहु के शिष्य थे और दिगंबर स्थूल बाहु के शिष्य थे। क्वेश्चन नंबर 79, मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने किसको जैन संघ का प्रमुख बनाया था? दोस्तों आर्य सुधर्मन को। दोस्तों महावीर के जो प्रिय शिष्य थे या 11 उनके जो शिष्य थे उन्हें गणधर कहा जाता था, जिनमें से 10 की मृत्यु तो महावीर के जीवन काल में ही हो गई, लेकिन एक जो बचे हुए थे वह थे सुधर्मन, जो महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन संघ के प्रमुख बने। क्वेश्चन नंबर 80, महावीर ने अपने शिष्य को कितने गणधरों में बांटा था? तो 11। क्वेश्चन नंबर 81, जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किससे प्रेरित हैं? दोस्तों सांख्य दर्शन से जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार प्रेरित हैं। क्वेश्चन नंबर 82, महावीर के दामाद का नाम क्या था? दोस्तों महावीर के दामाद का नाम जमाली था, जो इनकी पुत्री प्रियदर्शिनी के पति थे और यहाँ महावीर के प्रथम शिष्य भी बने। क्वेश्चन नंबर 83, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया? दोस्तों भद्रबाहु ने दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किया। क्वेश्चन नंबर 84, महावीर की पुत्री एवं पत्नी का नाम क्या था? तो पुत्री का नाम था अनुज्जा प्रियदर्शिनी और पत्नी का नाम यशोदा था। क्वेश्चन नंबर 85, महावीर के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता था? बहुत बार पूछा जाता है। गणधर कहा जाता था, जिनकी संख्या 11 थी। क्वेश्चन नंबर 86, दिगंबर का अर्थ क्या है? दोस्तों दिगंबर जो वस्त्र धारण नहीं करते, जो पूर्णतः नग्न रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी? दोस्तों उन्होंने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। क्वेश्चन नंबर 88, जैन मंदिर हाथी सिंह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों वह गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 89, महावीर के बचपन का नाम क्या था? दोस्तों उनके बचपन का नाम वर्धमान था। क्वेश्चन नंबर 90, महावीर की 72 वर्ष की अवस्था में कब देहांत हुआ? तो दोस्तों 468 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 91, महावीर को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? कहीं कहीं पे आता है महावीर को कैवल्य की प्राप्ति कहाँ हुई? तो रजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे हुई। क्वेश्चन नंबर 92, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंदेल शासकों ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 93 है, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? दोस्तों जैन धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 94, ऋषभ देव ने कितनी वर्ष की आयु में संन्यास लिया था? दोस्तों उन्होंने 30 वर्ष की आयु में संन्यास लिया था और दोस्तों उनके 100 पुत्र थे, जिनमें से भरत और बाहुबली प्रसिद्ध हुए। क्वेश्चन नंबर 95, महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई? दोस्तों 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 96 है, महावीर को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई उस वृक्ष का नाम क्या है? दोस्तों साल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 97, अनुज्जा प्रियदर्शिनी किसके पुत्री का नाम है? तो दोस्तों महावीर की पुत्री का नाम है। क्वेश्चन नंबर 98 है, पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो दोस्तों बहुत बार पूछा जाता है, राजा अश्वसेन के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 99 है, महावीर के अनुयायियों को किस रूप से जाना जाता है? दोस्तों उन्हें निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 100, जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। और जब पूछा जाता है जैन धर्म के ऐतिहासिक संस्थापक कौन थे, तो पार्श्वनाथ जी थे। और जब पूछा जाता है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 3 अलग अलग चीज़ें, संस्थापक माना जाता है ऋषभ देव को, ऐतिहासिक जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है पार्श्वनाथ को, और वास्तविक जो जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है वह है महावीर जैन को। क्वेश्चन नंबर 101 है, जैन धर्म का उदय का कारण क्या था? तो दोस्तों जैन धर्म के उदय का कारण ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्मकांडों की प्रक्रिया के खिलाफ जैन धर्म का उदय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 102,
जैन धर्म किसको मानता था? दोस्तों पूर्व जन्म को जैन धर्म मानता था। क्वेश्चन नंबर 103, महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रथम मुख्य उपदेशक कौन बना? तो आर्य सुधर्मन। दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको अगर इससे थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।